हेलो दोस्तों, केमिस्ट्री की इस लेटेस्ट क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम क्लोरीन कंपाउंड कराएंगे, Cl2 क्लोरीन कंपाउंड कराएंगे। क्लोरीन इस कंपाउंड का अणुसूत्र तो ये हो गया। अणुसूत्र इसका हो गया Cl2। अणुसूत्र इसका Cl2 हो गया। इसकी संयोजकता एक हो गई। इसकी आपको संयोजकता जो है इसकी एक हो गई। इसका परमाणु भार, इसका परमाणु भार 35.5 हो गया। इसका परमाणु भार जो होगा वो 35.5 हो गया। और परमाणु क्रमांक जो है, अब Cl 17 पे होती है तो Cl2 इसका परमाणु क्रमांक, यानी केवल Cl का परमाणु भार इतना है। अगर Cl2 का निकालेंगे तो Cl2 का परमाणु भार तो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन केवल Cl का परमाणु क्रमांक केवल Cl का परमाणु क्रमांक 17 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 17Cl। उस दिन मैंने कराया था कि इनके बाह्यतम कोश में 2s2 यानी कि 2ns2 और np5 इसका बाह्यतम कोश के यानी कि इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका सामान्य जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो ns2 और np6 होता है। इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns2 np6 होता है। p ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने बताया था ns2 np6 होता है। तो ये भी p ब्लॉक के तत्व में हैलोजन तत्व है। जो वर्ग 17 के तत्व होते हैं, वर्ग 17 के तत्वों में, p ब्लॉक के तत्वों में, वर्ग 17 के तत्वों में हैलोजन तत्वों का जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है तो ns2 np6 होता है। अब 17Cl, अब Cl तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब आप जोड़ लीजिए, 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 5 17। ये हो गया क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब इसकी उपस्थिति, तो ये अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण प्रकृति में क्लोरीन स्वतंत्र अवस्था में मैंने आपको बताया था कि जो हैलोजन तत्व हैं अति क्रियाशील होने के कारण ये प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। जो हैलोजन तत्व हैं वो अति क्रियाशील होने के कारण, यानी कि जो हैलोजन्स हैं वो अति क्रियाशील हैं। और इसी में वर्ग 17 में जो At है वो एक रेडियो एक्टिव तत्व है। ये भी मैंने आपको बता चुका हूं। जो At है वो एक रेडियो एक्टिव तत्व है। अब हैलोजन सभी के अति क्रियाशील है, तो ये जो है क्लोरीन भी है वो अति क्रियाशील होने के कारण प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती है। ये प्रकृति में NaCl के रूप में पाई जाती है। ये प्रकृति में NaCl के रूप में पाई जाती है। अब NaCl के रूप में पाई जाती है। ये लवण मुख्यतः जल में पाए जाते हैं। ये समुद्र के जल में पाए जाते हैं। किसमें? ये समुद्र के जल में पाई जाती है। और जो ज्वालामुखी
जो ज्वालामुखी होते हैं, ज्वालामुखी से निकलने वाले गैसों में HCl के रूप में पाई जाती है। यानी क्लोरीन है, ज्वालामुखी से निकलने वाले गैसों में HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के रूप में पाई जाती है। अब और एक और है, जैसे ये जल में आपका KCl के रूप में भी पाई जाती है समुद्री जल में। अब हमारी अगली हेडिंग है क्लोरीन बनाने की, यानी बनाने की विधियां। बनाने की विधियां। अब बनाने की विधियों में प्रयोगशाला में क्लोरीन गैस MnO2 तथा सांद्र HCl के मिश्रण द्वारा बनाई जाती है। प्रयोगशाला में Cl2 यानी प्रयोगशाला में क्लोरीन MnO2 प्लस HCl के सांद्र HCl के मिश्रण द्वारा बनाई जाती है। तो यहां लिखेंगे MnO2 प्लस, यहां लिखेंगे सांद्र HCl, सांद्र HCl यहां क्रिया कराएंगे सांद्र HCl से, तो MnCl2 प्लस Cl2 यानी कि Cl2 हमें क्लोरीन भी बनानी है, क्लोरीन जब बनाई रहे तो क्लोरीन तो बनानी है। अब प्लस 2H2O प्लस इसमें 2H2O बन जाएगा। अब ये है मैग्नीज ऑक्साइड, ये आपका मैग्नीज ऑक्साइड, ये सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी ये सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ये मैग्नीज क्लोराइड है, मैग्नीज क्लोराइड है, और ये आपकी क्लोरीन है, ये आपकी क्लोरीन है, ये आपका जल हो गया। तो प्रयोगशाला में मैं फिर से एक बार रिवाइंड कर देता हूं। प्रयोगशाला में क्लोरीन गैस MnO2 पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया द्वारा बनाई जाती है। अब इसकी विधि है, एक गोल पेंदी वाले फ्लास्क, इसके लिए हमको क्या चाहिए, एक गोल पेंदी वाला फ्लास्क। एक गोल पेंदी वाले फ्लास्क में MnO2 भर लेते हैं, एक गोल पेंदी वाले फ्लास्क में MnO2 भर लेते हैं। इसमें दो छिद्र की एक कॉर्क लगा लेते हैं, एक 2 छिद्र वाला एक कॉर्क लगा लेते हैं। एक 2 छिद्र वाला कॉर्क लगाने पर एक छिद्र में थिसिल कीप तथा दूसरा जो छिद्र होता है उसका संबंध एक निकास नली से होता है, एक निकास नली से होता है। जो निकास नली होती है, निकास नली का संबंध एक H2SO4 भरे पात्र से होता है, भरी यानी कि पात्र या फिर बोतल से होता है, बोतल से। और यह गैस फिर जो गैस जिससे गैस जाए तो उसके थिसिल यानी कि जब गैस यानी कि उसमें से फ्लास्क में से जब गैस जाएगी तो वह डायरेक्ट उसमें बोतल में इकट्ठी नहीं होगी। जहां ये H2SO4 भरा होगा तो इसमें से होकर ऊपर इकट्ठी होगी। अब यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। आगे हम करते हैं अब क्लोरीन बनाने की औद्योगिक विधियां। क्लोरीन बनाने की औद्योगिक विधियां। अब क्लोरीन बनाने की
औद्योगिक विधियां। अब क्लोरीन बनाने की जो औद्योगिक विधियों में नंबर 1 है डीकन विधि। नंबर 2 है, इसमें नंबर 2 है आपकी वैद्युत अपघटनी विधि। नंबर 2 है वैद्युत अपघटनी विधि। नंबर 3 है इसमें, नंबर तीसरी विधि है इसमें वेल्डन विधि। तो आप डीकन विधि को डाल लीजिए नंबर 1 डीकन विधि। और इसे आप मोस्ट इंपोर्टेंट डाल लीजिए फॉर बोर्ड एग्जाम्स। इसे आप बोर्ड एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट डाल लीजिए, क्योंकि ये डीकन उसमें एग्जाम में ऐसे लिख के आ जाएगा, प्रयोग यानी कि क्लोरीन बनाने की यानी डीकन विधि से क्लोरीन बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा। ये क्वेश्चन हमेशा आपका 3 या 4 नंबर में आता ही आता है। तो सिद्धांत में लिखेंगे, इसके सिद्धांत में लिखेंगे HCl गैस यानी HCl गैस वायु के मिश्रण को यानी HCl गैस और वायु के मिश्रण को 450 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्यूप्रिक क्लोराइड यानी कि जो क्लोरीन यानी कि हाइड्रो HCl गैस को वायु के मिश्रण में 450 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्यूप्रिक क्लोराइड के साथ क्यूप्रिक क्लोराइड उत्प्रेरक के साथ प्रभावित करने पर Cl2 गैस प्राप्त होती है। एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूं। यानी कि डीकन विधि हमसे क्या कहती है, HCl गैस को HCl गैस और वायु के मिश्रण को HCl गैस और वायु के मिश्रण को 450 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्यूप्रिक क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करके प्राप्त Cl2 गैस प्राप्त की जाती है। तो इसका मैं इसकी अभिक्रिया लिखता हूं 2HCl प्लस, अब वायु की उपस्थिति में करा रहे हैं तो O2। अब इसमें उत्प्रेरक क्या लग रहा है, CuCl2 उत्प्रेरक है और 450 डिग्री सेंटीग्रेड ताप है। 450 डिग्री सेंटीग्रेड ताप है। अब हमें बनाना क्या है, बनाना है हमें Cl2 गैस। ये Cl2 गैस बन गई। ये डीकन विधि का वर्णन हो रहा है। HCl गैस को वायु की उपस्थिति में यानी कि HCl गैस और वायु के मिश्रण को क्यूप्रिक क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में 450 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करके Cl2 गैस प्राप्त की जाती है, प्लस इसमें 2H2O प्लस इसमें जल और बनेगा। ये आपकी डीकन विधि हो गई। अब हम डीकन विधि का आपको जो डीकन विधि की यानी डीकन विधि है उसका हम आपको चित्र बना के दिखाएंगे। अब हम आपको डीकन विधि का चित्र बना के दिखाएंगे, ये कैसे प्रयोगशाला में बनाई यानी कि औद्योगिक निर्माण इसका किस प्रकार किया जाएगा। डीकन विधि की
यानी कि डीकन विधि से क्लोरीन का औद्योगिक निर्माण का चित्र है। यहाँ लिख लीजिए, डीकन विधि से Cl2 का औद्योगिक निर्माण। यानी कि डीकन विधि से Cl2 का औद्योगिक निर्माण। तो अब मैं इस चित्र को आपको समझा देता हूं। ये आपका उत्प्रेरक कक्ष है। यहाँ CuCl2 यहाँ रखा होगा। इधर से यहाँ HCl प्लस वायु का मिश्रण इधर से जाएगा, यहाँ से गर्म गैसें जाएंगी। ये ऑक्सीकरण कक्ष है। ये जो कक्ष है ये ऑक्सीकरण कक्ष है। इसे ही उत्प्रेरक, यहाँ ये उत्प्रेरक रखा हुआ है CuCl2। यहाँ से जो गर्म गैसें हैं यहाँ से निकल जाएंगी, जो फालतू की गैसें होंगी वो यहाँ से निकल जाएंगी। अब यहाँ जो ये वायु और Cl2 का मिश्रण है, CuCl2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो हुआ है वो यहाँ से आके यहाँ थोड़ा कूलर होगा ये, फिर यहाँ से ये दोबारा इसमें जाएगा। ये धावक कक्ष है, ये धावक कक्ष में जाएगा। यहाँ फिर यहाँ इस पर जो ये आपकी जो इसका मिश्रण आएगा, फिर यहाँ इस पर जल की वर्षा कराई जाएगी ऊपर से। फिर वो जल की वर्षा सहित मिश्रण फिर वो इसमें इस कक्ष में जाएगा, शोषण कक्ष में। शोषण कक्ष में H2SO4 की वर्षा कराई जाएगी। जो H2SO4 की जो वर्षा कराई जाएगी, H2SO4 की वर्षा द्वारा यहाँ Cu यानी कि Cl2, यहाँ से शुद्ध Cl2 का निर्माण होगा। यानी कि ये इतनी प्रोसेस के बाद यहाँ लास्ट में Cl2 का निर्माण यहाँ से होगा। इसे किसी गैस जार में एकत्रित कर लिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी आपकी डीकन विधि। आप डीकन विधि का चित्र बना लीजिए। बस आज की वीडियो बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगली वीडियो में हम क्लोरीन बनाने की औद्योगिक विधियों का वर्णन करेंगे। क्लोरीन बनाने की औद्योगिक विधि का वर्णन करेंगे। डीकन विधि में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।